अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो या तो वो झूठा है या फिर वो एक गोरखा है। ये लाइनें थीं उस शख्स की जो अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते थे। ये वो शख्स थे जिन्हें देश के पहले फील्ड मार्शल बनने का गौरव प्राप्त हुआ। एक ऐसी शख्सियत जो बिना डरे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते थे। इस शख्सियत का पूरा नाम था सैम हार्मुसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ, लेकिन शायद ही कभी उन्हें उनके इस नाम से पुकारा गया। उनके चाहने वाले उन्हें सैम कहकर पुकारते थे। सैम के अलावा उन्हें सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ अपनी जिंदादिली और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते थे। सैम मानेकशॉ की शरारतों और मजाक के कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी बेहद मशहूर हैं। मसलन 1971 के युद्ध में जब इंदिरा गांधी ने सैम से पूछा कि क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं, तब उन्होंने इंदिरा गांधी को जवाब देते हुए कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। सैम मानेकशॉ हमारे देश में शौर्य, जांबाजी और दृढ़ निश्चय का जीता जागता उदाहरण थे। ये वही इंसान थे जिनके नेतृत्व में 1971 में भारत की सेना ने 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सैम मानेकशॉ ने द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 के भारत पाक युद्ध तक कई लड़ाइयां लड़ी और हर बार उन्होंने अपनी जबरदस्त वीरता का परिचय दिया। शुरुआत में सैम गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन पिता के मना करने पर गुस्से में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। सैम 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन बने। साल था 1942। बर्मा में जापान के खिलाफ लड़ते हुए सैम के लंग्स, किडनी और लीवर में कुल 7 गोलियां लगी थीं। जब उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तब सैम ने जवाब दिया कि एक खच्चर ने मुझे लात मार दी है। सैम का इलाज शुरू हुआ और वो मौत को हराकर जिंदा वापस आ गए और फिर से देश की सेवा में लग गए। साल 1962 में चीन से युद्ध के बाद सैम को बीजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान दी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलता। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। 7 जून 1969 को जनरल कुमार मंगलम की जगह लेने के बाद मानेकशॉ भारतीय सेना के 8वें सेना प्रमुख बने। साल था 1971। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार अत्याचार कर रही थी, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान के कई लोग शरणार्थी बनकर भारत में आ रहे थे। उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं और वो खुद भी पड़ोसी मुल्क की इस हरकत को लेकर काफी परेशान थीं। 27 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी ने एक आपात बैठक बुलाई। सैम भी सेना अध्यक्ष होने के नाते इस बैठक में शामिल हुए। इंदिरा जी ने सैम को आदेश दिया कि पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना दखल दे। तब सैम ने इंदिरा गांधी का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए उनकी आर्मी तैयार नहीं है। जंग हुई तो देश को बहुत नुकसान होगा, हमें तैयारी का मौका दें, जब जंग करनी होगी तो बता देंगे। इंदिरा गांधी जानती थीं कि मानेकशॉ जैसे लीडर के दम पर ही वो पूर्वी पाकिस्तान में जंग जीत सकती हैं, इसलिए उन्होंने मानेकशॉ की बात को स्वीकार कर लिया। आखिरकार कुछ महीनों की तैयारी के बाद वो पल भी आया जब इंदिरा गांधी ने एक बार फिर सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या भारतीय सेना युद्ध के लिए तैयार है। सैम मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था जो युद्ध जैसे आदेश को भी कितने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहे थे। 1971 का युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के हजारों युद्धबंदियों को भारत लाया गया। इन युद्धबंदियों को लेकर पाकिस्तान में दुष्प्रचार फैला कि भारत में उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। इसी बीच लाहौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस झूठ की पोल खोल दी। दरअसल सैम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के निमंत्रण पर लाहौर पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि लाहौर के गवर्नर हाउस के कुछ कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं।
मानेकशॉ जब गवर्नर हाउस उन लोगों से मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपना साफा उतारकर सैम के कदमों में रख दिया। जब सैम ने उस कर्मचारी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, तो सामने से हैरान कर देने वाला जवाब आया, सर मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं। उन्होंने अपने खत में लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी, उन्हें चारपाई मिली है, वहीं आपके सैनिक जमीन पर सोते हैं। सर अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि भारतीय खराब होते हैं। कुछ ऐसी थी मानेकशॉ की शख्सियत और युद्ध बंदियों के साथ उनका व्यवहार। सैम मानेकशॉ के लहजे में और बेबाकी से जवाब देने के कारण एक बार अफवाह उड़ी कि सैम मानेकशॉ पाकिस्तान की तरह भारत में तख्ता पलट कर सकते हैं। इंदिरा जी ने सैम को तुरंत बुलाया और उनसे तख्ता पलट को लेकर सवाल पूछा। तब सैम ने अपनी कड़क आवाज में कहा कि मेरी और आपकी दोनों की नाक बड़ी लंबी है, मगर मैं दूसरे के काम में अपनी नाक नहीं अड़ाता, इसलिए आप भी मेरे काम में नाक न डालें। 27 जून 2008 के दिन फेफड़े की बीमारी की वजह से सैम मानेकशॉ का निधन हो गया। हालांकि अपने पूरे जीवन में मानेकशॉ ने जिस तरह से अपने अदम्य साहस से देश की सेना को नई ऊंचाइयां दी, उसे शब्दों में बयां करना संभव नहीं है।